कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये आपको 5 मार्क्स में आएगा, ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, नीट में भी आपको इसका क्वेश्चन पूछा गया है। कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। तो कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें बताता है कि एटीपी कैसे सिंथेसाइज होता है, और इसको सबसे पहले फर्स्ट ब्रिटिश बायोकेमिस्ट पीटर डेनिस मिशेल ने सबसे पहले बताया था। एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट होता है हाइड्रोजन आयन का एक डिफरेंस क्रिएट होता है मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस। अगर ये मान लो मेम्ब्रेन है, एक तरफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा। When electrons are transported through the electron transport system, the protons accumulated inside the thylakoid membrane. कहता है जब ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा होता है तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, सो देयर इज अ डायग्राम, अगर यहाँ पे ये तो डायग्राम। सो ये मान लो कि आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है थाइलाकोइड। ठीक है, थाइलाकोइड के 2 मेम्ब्रेन्स है, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, और ये होता है इसके अंदर ल्यूमिन स्पेस। लाइट आ रही है, लाइट इसको क्रॉस करेगी और यहाँ पर ये दिन के समय की लाइट है। इसके 2 सिस्टम है, P6 PS2 PS1। सो यहाँ पर लाइट गिरेगी, वाटर स्प्लिट होगा, वाटर को स्प्लिट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स है उसे ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो इस पानी को तोड़ेगा। जब पानी टूटेगा तो ये पानी टूटेगा किसमें? ठीक है, अच्छा ना आपने साथ में 2 चैप्टर्स लिखे हैं, दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो ये दोनों इकट्ठे लिखूं कि अलग-अलग लिखने हैं? 4 हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दिस इज ल्यूमिन। सो ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये पानी को ब्रेक करेगा, और पानी को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको लाइट से आएगी। हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 ले लेता है, यहाँ पे ऑलरेडी लाइट आती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इसको यहाँ पर प्लास्टोक्यूनोन करके एक मोबाइल कैरियर होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन को ये पकड़ लेगा और ये बन जाएगा PQH2। PQH2 ये एक मोबाइल कैरियर है, ये क्या है, एक तरह का मोबाइल कैरियर। ये PQH2 इधर आ गया, PQH2 जब इधर आ गया, ये मोबाइल है, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन को अंदर छोड़ा और ये वापस इधर चला जाएगा, मतलब दोबारा। सो ये PQ यहाँ होता है, ये पानी टूटा, पानी जैसे ही टूटेगा इसमें से हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के पास जाएगा, फोटो सिस्टम 2 से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, फिर ये प्लास्टोक्यूनोन के पास आएगा। प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके PQH2 बनेगा, रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्लास्टोक्यूनोन, और ये मूव करके अंदर की मेम्ब्रेन की तरफ आएगा और हाइड्रोजन आयन को अंदर छोड़ देगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से अंदर 2 हाइड्रोजन आयन एंटर हो गए, फिर जो इलेक्ट्रॉन, फिर ये PQ वापस चला जाता है और इलेक्ट्रॉन किधर आ जाता है, साइटोक्रोम B and F के पास। फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन करके एक और कैरियर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और ये फोटो सिस्टम 1 को देता है। फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, पानी से। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इलेक्ट्रॉन NADP के पास जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेता है और स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन आयन चोरी करता है और क्या बनाता है, NADPH प्लस H पॉजिटिव बन गया। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स होता है NADPH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। अब इस वजह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन चोरी होकर अंदर आया, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, तो बाहर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन
कम हो गई, प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, देखो ये सारे वही। अब जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन ज़्यादा है तो इट हैज़ टू क्रॉस, अब वो बाहर आएंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। इट इज़ हाई कंसंट्रेशन, इट इज़ लो कंसंट्रेशन। तो ये इसको कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब इसको बाहर आना है, बाहर आने के लिए वो ना यहाँ से आ सकते हैं ना यहाँ से आ सकते हैं, वो आएंगे यहाँ से। दिस इज़ योर F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम भी बोला जाता है, और ये बाहर ज़ोर से आएगा। जैसे हाइड्रोजन आयन बाहर से आएंगे, इसे बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसको जोड़ेंगे और क्या बनाएंगे, ATP। तो दिस इज हाउ ATP इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड फोस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये प्लांट्स में होता है और इसमें 2 सिस्टम्स लगते हैं, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। अब इस सेक्शन में फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ये इसको Z स्कीम भी बोला जाता है क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है और ये वापस नहीं आया। दिस इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अंडरस्टूड। So chemiosmotic hypothesis has been put forward by, ये बता दिया, when electrons are transported through ETS, the protons accumulate inside thylakoid membrane. Since the splitting of water, जैसे पानी टूटेगा, photolysis takes place on the inner side of the thylakoid membrane. Inner side पे एक लगा होता है oxygen evolving complex. Protons produce accumulate within the lumen, अभी बताया मैंने, thylakoid में इकट्ठा हो जाएगा. As electrons are passed through the photosystems, photosystem मतलब photosystem 2 and photosystem 1, protons are transported across the membrane. This happens because protons are removed from the stroma for the following reasons. Primary electron acceptor is located towards the outer side of the membrane and transfer its electron to hydrogen carrier. Hydrogen carrier है यहाँ पे plastoquinone. So this is your first hydrogen carrier. So this molecule removes the proton from the stroma. ये PQ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और PQH2 बनता है into lumen on the inner side of the membrane. The enzyme NADP reductase is located on the stromal side of the membrane along with the electron coming from the PS1. Protons are also needed to reduce NADP. NADPH बना देगा. As a result, the proton in the stroma डिक्रीजेज इन नंबर, स्ट्रोमा के अंदर कम हो गया, और प्रोटोन इन द ल्यूमिन ऑफ थाइलाकॉइड वहाँ पे बढ़ गया, इंक्रीजेज इन द नंबर, दस क्रिएटिंग अ प्रोटोन ग्रेडियंट. द ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट. ग्रेडियंट होता है डिफरेंस. यही ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट होगा प्रोटोन्स का अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू F0 F1. वहाँ पे ATP सिंथेस करके एंजाइम होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं. ऑफ द अदर पोर्शन ऑफ ATP से F1 कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, ATP जो है वो मूव होता है. सो क्या ये नीट का क्वेश्चन है 2023 का. केमियोस्मोसिस को क्या क्या चाहिए? एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटोन पंप, एक प्रोटोन ग्रेडियंट, एक ATP सिंथेस. दैट इज अ क्वेश्चन. एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन विद ल्यूमिन ऑफ द थाइलाकॉइड. ATP सिंथेस हैज अ चैनल, उसका चैनल जैसा बना होता है, ये देखिए F0 F1. The energy activates ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. ठीक है, तो ये था आपका लाइट रिएक्शन. जैसे देखो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला, ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है. सो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड, बहुत सारे थाइलाकॉइड होते हैं, तो एक थाइलाकॉइड में होता है. दिस इज अ थाइलाकॉइड, ये सारा थाइलाकॉइड है. अब देखो क्या क्या बाहर बन गया. ऑक्सीजन तो निकल गई बाहर, ल्यूमिन में बनी, बाहर निकल गई. तो याद रखना, ऑक्सीजन डे में बनती है यानी लाइट में बनती है, ऑक्सीजन ल्यूमिन के अंदर बनती है, और ऑक्सीजन रिलीज आउट हो जाती है बाहर. स्ट्रोमा में क्या आया? स्ट्रोमा में आया ATP और NADPH. मतलब लाइट के प्रोडक्ट्स क्या है? ATP और NADPH. स्ट्रोमा में पहुंच गया. अब रात हो जाएगी, नाइट, और नाइट के समय क्या होगा, इन दोनों का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा.
और क्या बनाया जाएगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाया जाएगा। तो दैट इज़ अ डार्क रिएक्शन, रात के समय होती है, स्ट्रोमा में होती है। सो नेक्स्ट फेज जो हमने पढ़ना है वो है बायोसिंथेटिक फेज या फिर डार्क रिएक्शन। ये वो प्रोसेस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन विच अकर्स इन द स्ट्रोमास। तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज होता है। C3 पाथवे भी बोला जाता है, कैल्विन साइकिल। द पाथ ऑफ कार्बन इन द डार्क रिएक्शन वाज ट्रेस्ड बाय मेल्विन कैल्विन, दैट इज ऐसे कैल्विन साइकिल बोलते हैं। एक उन्होंने टेक्निक अपनाई थी जहाँ पे उन्होंने कार्बन 14 की ऑटो रेडियोग्राफी की थी। और कैल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, पहले कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ RuBP। इसका मैं एक डिटेल वीडियो आपको दोबारा से भेजूंगी, वो डिटेल वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन हम सेकंड में करेंगे, ठीक है। थैंक